और एक मैं संदेश आपको देना चाहता हूँ, सुसमाचार। और ये सुसमाचार एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताना चाहता जो वो व्यक्ति चुंगी लेने वाला था, यानी कि आज जिसको कह सकते टैक्स कलेक्टर, और बड़ा आदमी था, मुखिया आदमी था, अधिकारी था और वो धनवान था। परंतु वो यीशु को जानना चाहता था, यीशु को देखना चाहता था। यीशु के बारे में काफ़ी चर्चा हुआ था तो वो सुना था, और उसका जीवन में कई सारे उतर चढ़ाव था। परंतु वो एक धनी व्यक्ति था और अपने ऑफिस में जाते वक्त उसे मालूम पड़ा कि यीशु उस नगर में होकर जिस रास्ता से वो जा रहा था, उस रास्ता से वो जा रहा, तो उसने देखने के लिए वो रुक गया। और जब वो देखने के लिए रुक गया तो यीशु जिस जगह पर पहुंचा, देखा कि बहुत सारे लोग हैं, और वो जकई जो व्यक्ति था उसने यीशु को देख नहीं पाया, तो वो एक गुलर के पेड़ पे चढ़ गया था। जब वो चढ़ गया गुलर के पेड़ में, तो यीशु उस जगह पे पहुंचा, उस गुलर के पेड़ के पास। जब यीशु पहुंचा उस जगह पे, तो यीशु ऊपर देखकर कहा कि तू जकई नीचे झट उतरा, मैं आज तेरे घर में भोजन करूँगा। तो जकई बड़ी खुशी के साथ और आनंद के साथ उतर आया और यीशु के साथ अपना घर गया। ये व्यक्ति कई बार बेईमानी के साथ अपनी धन संपत्ति को बढ़ाया था, और यहूदी लोगों के बीच में चुंगी लेने वाले को पसंद नहीं करते थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि जकई के घर में यीशु है। इस बात को कई सारे धर्म गुरु या बहुत सारे लोग पसंद नहीं किए, क्योंकि कहा एक पापी के घर में यीशु एक पापी के साथ भोजन करता, पापी के घर में गया, तो इस बात को लोग पसंद नहीं करते थे, यहूदी लोग। परंतु यीशु तो खोए हुओं को ढूंढने आया। खोए हुओं का मतलब है कि हम लोग पूरी तरह से परमेश्वर से अलग हो चुके हैं, अपनी ज़िंदगी में हम पूरी तरह से निर्भर हो चुके हैं, और हमारी इस जीवन के अंत के बाद क्या होगा हमें कुछ पता नहीं। कई बार हम परेशानी में रहते हैं, कई बार हम मानसिक प्रॉब्लम में रहते हैं, कई बार हम बीमार रहते हैं, कई बार हम अपने जीवन के बारे में सोचते ही नहीं। यीशु इस धरती पर सिर्फ खोए हुओं को ढूंढने आया। पाप के कारण आज हर एक इंसान खोया हुआ है। जो कोई आदम से जन्म लिया है, हर एक इंसान खोया हुआ है, अपनी धर्म में, अपनी जाति में, अपनी रिवाज में, अपनी परंपरा में। हर एक इंसान खोया हुआ है। हर एक इंसान ईश्वर को जानता है, पर जैसा जानना चाहिए वैसा नहीं जानता। जकई भी वे उनमें से था, आप और मेरे जैसा। वो भी नहीं जानता था यीशु के बारे में, पर यीशु की चर्चा सुना था। यीशु को देखने के लिए वो रुक गया। यीशु उसके घर पे आया, और जब वो यीशु उसके घर पे आया, उसने सारे धन संपत्ति जो भी बेईमानी के कारण कमाया था या इकट्ठा किया था, वो सब गरीबों को दान कर दिया। और जिससे बेईमान के मतलब घूस में जो पैसा लिया था उसको चौगुना दे दिया। यीशु ये देखकर कि जकई ने अपना धन संपत्ति निकाल कर सबको दे दिया, तो यीशु ये देखकर बड़ा आनंद हुआ और कहा, अगर आप लूका की किताब 19 अध्याय में आप देखोगे वचन 9 में, यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, आज इस घर में उद्धार आया है। अद्भुत बात कहा यीशु। फिर हम देखते वचन 10 में, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने के लिए आया। दोस्तों, परमेश्वर आकाश और पृथ्वी बनाया। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। वही परमेश्वर ना तो धर्म की चर्चा करता है, ना तो कोई जात, ना तो रिवाज। परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी, सारे सृष्टि को जो संभालता, सारे कायनात को जो संभालता, वो आपसे और मुझसे, इस जगत से वो प्यार करता है। वो आपको मुझे बचाने के लिए इस धरती पर आया, अपने एकलौता पुत्र को भेजा। जब हम पापी थे, जब हम गुनहगार थे, जब हमारे पास कोई आशा नहीं था, जब हमारे पास कोई आनंद नहीं था, सब कुछ होते हुए भी हम आनंदित नहीं रह पाते। हम शांति की तलाश करते, हम उद्धार की तलाश करते, हम मोक्ष की तलाश करते, हम प्रेम की तलाश करते, पर इस संसार में हमें ये चीज़ें नहीं मिल पाएगी। हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद भी हम खुश नहीं रह पाते। वही परमेश्वर आपसे मुझसे प्रेम किया, जो परमेश्वर पूरे दुनिया को बनाया, वो परमेश्वर अपने इकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा। यीशु मसीह इस धरती पर रहकर अंधों को आंखें दिया,
गांव-गांव फिरता हुआ परमेश्वर के शुभ संदेश को प्रचार किया। उन्होंने अपनी मृत्यु के बारे में 3 बार लोगों से कहा था और वो क्रूस पर जीवन दे दिया, कब्र में गया और तीसरे दिन मरियम से जी उठा। हम देखते हैं एक जगह पर कहता कि पवित्र शास्त्र यानी कि बाइबल के अनुसार यीशु मसीह इस धरती पर आया, बाइबल के अनुसार वो बलिदान हुआ, बाइबल के पवित्र शास्त्र के अनुसार वो गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा। मैं इस बात पर जक्कई वो नहीं जानता, पर जक्कई जब यीशु पर विश्वास किया तो उसका जीवन बदल गया, उसे उद्धार मिल गया, उसके घर में शांति आ गई, उसके जीवन में प्रेम आ गया। आज दोस्तों, आप और मैं अगर यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हमें अनंत जीवन मिलेगा। हम इस पापी जीवन से पश्चाताप प्राप्त कर सकते हैं और हम उद्धार पा सकते हैं। अगर आप उद्धार पाना चाहते हैं, जक्कई की तरह यीशु कहता है कि द्वार पर खड़ा खटखटा रहा, अगर आप दिल की द्वार खोलेंगे तो आपके भीतर आना चाहता, आपके साथ भोजन करना चाहता, आपके साथ अपनी धार्मिकता देना चाहता। अगर आप विश्वास, हे प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। मैं जानता हूँ मैं एक पापी इंसान हूँ, मैं खोया हुआ हूँ, मुझे मुक्ति की तलाश है, मुझे उद्धार की तलाश है, मुझे शांति की तलाश है। मुझे बचाने के लिए आपने इस धरती पर आया, क्रूस पर जीवन दिया, कब्र में गया और तीसरे दिन मृतक में से जी उठा। मैं जानता हूँ मैं एक पापी इंसान हूँ, मैं खुद को नहीं बचा सकता। मैं धन्यवाद करता कि तुम मुझे बचाने के लिए मेरा सारा दंड, सारा अपराध, सारे गुनाहों को अपने ऊपर लेकर क्रूस पर बलिदान हुआ, कब्र में गया और तीसरे दिन जी उठा। मैं विश्वास करता हूँ तू ही मेरा उद्धार करता, तू ही मेरा मुक्ति दाता। हे यीशु, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे हृदय में आइए, मुझे एक नया जीवन दीजिए। धन्यवाद करता हूँ, मैं यकीन करता तू पवित्र परमेश्वर का एकलौता पुत्र प्रभु यीशु नासरी, जो मेरे लिए क्रूस पर जीवन दिया, मेरे लिए कब्र में से जी उठा। धन्यवाद करता हूँ, पूरे मन से, पूरे दिल से मैं विश्वास करता तू ही मेरा उद्धार करता, यीशु के नाम से, आमीन। अगर आप ये प्रार्थना किए हैं तो वाकई यकीन मानिए कि आप आज से आप परमेश्वर का संतान कहलाते हैं और परमेश्वर आपकी सारे अपराध और गुनाहों को हमेशा के लिए दूर कर दिया, जो भूत में किए, जो वर्तमान में कर रहे हैं, जो भविष्य में करने वाले। आपको मुझे पता नहीं हम कब पाप करेंगे, परंतु सारे पाप माफ कर दिए, आपको नया जीवन दिया, परमेश्वर का जीवन। आज से आप यीशु के नाम से प्रार्थना कर सकते हैं और यीशु से मदद मांग सकते हैं। ओके, धन्यवाद।